स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम हिंदी विषय में स्वर और व्यंजन जो हम पहले पढ़ चुके हैं नर्सरी क्लास में, इसका पुनर्अभ्यास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं स्वर से, जो बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे और इन चित्रों को समझने की कोशिश भी करेंगे साथ में। तो स्वर अ से अनार। और क्या होता है ऐसे अनार के अलावा? इसमें पिक्चर किसका है? अजगर का। तो ऐसे क्या होता है? अजगर। तो ऐसे अनार भी होता है और ऐसे अजगर भी होता है, क्योंकि ये अ वर्ण से स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। ठीक है। अब के बाद क्या आता है? आ से आम। एक बार और बोलो, आ से आम। और क्या होता है? आ से आग। देखिए ना बच्चों, आपने ये आग का पिक्चर है। ठीक है। फिर आ से आम के बाद में क्या आता है? ई से इमली। और क्या होता है? ई से स्त्री। स्त्री देखी ना बच्चों, जो मम्मा घर पर यूज़ करती है इस आपके क्लोथ्स पर। ठीक है। ई से इमली के बाद क्या आता है? ई से ईख। और क्या होता है? ईंट। ईंट देखिए बच्चों आपने, ईंट किस काम में आती है? ईंट मकान बनाने के काम में आती है। उसके बाद क्या आता है? ऊ से उल्लू। और क्या होता है? ऊ से उपग्रह, जो हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, इस तरह से ये भेजा जाता है उपग्रह। देखा है आपने? यस। नेक्स्ट है ऊ से ऊन। ये ऊन होता है ना, जब आप नर्सरी क्लास में ऊन पढ़ चुके हैं, ऊन किस यूज़ में आता है? ऊन से स्वेटर बनाए जाते हैं, मफलर बनाए जाते हैं, सॉक्स बनाए जाते हैं। और क्या होता है? ऊ से ऊँट। ऊँट कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर रेगिस्तान हो, मिट्टी होती है वहाँ पर। उसके बाद क्या आता है? ऋ से ऋषि। ऋषि देखा है आपने? यहाँ इस तरह से जो ऋषि लोग होते हैं, जो तपस्या करते हैं, जिन्हें मुनि कहते हैं। ठीक है। ऋ से ऋषि। और क्या होता है? ऋ से ऋतु। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? सर्दी की ऋतु चलती है ना। सर्दी, गर्मी, बरसात। तो अभी कौन सी ऋतु चल रही है? सर्दी की ऋतु चल रही है। इस तरह से आप इन स्वर का, जो ये स्वर हैं, इनका बोल कर, चित्रों को पहचान कर इनका अभ्यास भी करेंगे। अब हमने स्वर कहाँ से कहाँ तक सीखे? अ से अनार से ये ऋ से ऋषि तक का ही पढ़ा है अभी हमने। तो अब हम, जैसे कि नीचे ये अभ्यास लिखा हुआ है स्त्री, तो स्त्री का पिक्चर कहाँ है? देखो, ढूंढो इसमें कहाँ है स्त्री। स्त्री किसको कहते हैं? स्त्री प्रेस को भी कहते हैं, जिसमें मम्मा घर पे हमारे कपड़ों पर प्रेस करती है। तो स्त्री को हम ये जो स्त्री लिखा हुआ है उसको स्त्री पिक्चर से मैच कर देंगे। ठीक है। अब है अनार। अनार कहाँ है इसमें? ढूंढो आप, देखो, सर्च करो कहाँ मिलेगा अनार। यस, ये अनार है, इसको अनार से मैच करना है। इमली को इससे मैच करना है। ऋषि कहाँ है? ये ऋषि है, ऋषि को इससे मैच करना है। अब आम को इससे मैच करना है। और ऊन, तो ऊन को इससे मैच करना है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? ये जो बुक में दिया गया है अभ्यास, उसको उसके पिक्चर से इनके नामों को मैच करना है। ऋ से ऋषि के बाद में क्या आता है? ए से एड़ी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमेशा ए से एड़ी बोलते हैं। उसके अलावा हम नया शब्द, जैसे कि एक तारा। ये एक तारा क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है, यानी बजाने के काम में आता है। देखा है बच्चों आपने इसको? यस, इसका एक तारा, इसका जो चित्र होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है। ए से एड़ी के बाद में क्या आता है? आई से ऐनक। और क्या होता है? आई से ऐरावत। ठीक है बच्चों, ऐरावत किसको कहते हैं? हाथी को। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? ओ से ओखली। ओ से ओढ़नी। ओढ़नी जो दुपट्टा सिर पे ओढ़ा जाता है उसे कहते हैं ओढ़नी। ठीक है। अब है ओ से ओखली के बाद में क्या आता है? औ से औजार। देखो, कुछ भी जब लाइट वाइट ठीक करनी होती है, या कुछ भी हमें जब टूट फूट जाता है, तो उसके लिए एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें औजार रखा जाते हैं, उनको कहते हैं औजार। औ से औरत। जो तो इन पिक्चरों को आपको ध्यान से देखना है, उनको पहचानना है और स्वरों की पहचान करनी है। औ से औरत के बाद क्या आता है? अंक से अंगूर। और क्या होता है? अंक से अंडा। ये देखा है ना पिक्चर आपने? अंडा देखा है आप सबने, मुर्गी का अंडा। ठीक है। और अंक से अंगूर। आपको पसंद है अंगूर खाना? यस। तो अंक से क्या क्या होता है? अंक से अंडा भी होता है और अंक से अंगूर भी होता है।
फिर अंग से, फिर सबसे लास्ट में क्या आता है, अह। तो इस तरह बच्चों आपको स्वर जो अ से अह तक है उसका अभ्यास करना है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। दिए गए चित्रों में से चित्र पर आधारित सही शब्द को चुनकर उस पर गोल घेरा लगाओ। मतलब ये जो पिक्चर हमें दिया गया है उस पर सही, जैसे कि अब ये पिक्चर किसका है, ऐरावत का है, ऐनक का है या एकत्र है, तो ये पिक्चर किसका है, ऐनक का। तो ऐनक पर इसको सर्कल लगाना है। नेक्स्ट है, तो बच्चों ये पिक्चर ध्यान से देखेंगे सब। ये किसका पिक्चर है, ओखली। ओखली देखी बच्चों अपने घर पर, यस। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कोई भी जो कोई मसाला होता है उसे कूटा जाता है, तो ओ से ओखली। तो अगर मैं इसमें नाम बोलती हूँ तो आप देखो, ओस, ओखली, ओढ़नी, तो हम ओखली पर गोला बना देंगे, घेरा बना देंगे। नेक्स्ट पिक्चर क्या है, ओ से औजार। जो ओ से औजार, ये पिक्चर आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये पिक्चर किसका है, जिसमें औजार रखा जाता है। तो मैं शब्द बोलने पर जो सही शब्द होगा हम उसके ऊपर गोला बनाएंगे। औजार, औघड़, औरत, तो ये पिक्चर किसका है, औजार का, तो हम औजार पर गोला बना देंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है, रिक्त स्थानों पर सही क्रमानुसार वर्ण स्वर लिखो। इसमें क्या करना है बच्चों, आपको जो अ से अनार, आ से आम जो हमने स्वर पढ़े हैं सारे, उसको आपको फिल करना है। अ से अनार, अ से अनार के बाद क्या आता है, आ से आम, ई से इमली पहले लिखा हुआ है, इसके बाद क्या आएगा, ईख, तो बड़ी ई से ईख। ऊ से उल्लू, फिर ऊ से ऊन, री से ऋषि लिखा हुआ ही है, तो अब री से ऋषि के बाद क्या आएगा, ए से एड़ी, फिर आई से ऐनक पहले से ही लिखा हुआ है, तो अब इसके बाद कौन क्या आएगा, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, और अंग से अंकुर के बाद क्या आएगा, आह। तो बच्चों हमने अ से अह तक स्वरों को बोलने का प्रयास किया है। तो अब हम इसको लिखने का भी अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, अ से अनार। तो अ से अनार बनाते समय हमें बिल्कुल ध्यान से बनाना है, इस तरह से अ से लाइन से टच करते हुए, एंड स्टैंडिंग लाइन स्ट्रेट एंड देन टच। आपको क्या बनाना है, इस तरह से ऊपर से जो लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल टच करके करनी है, और ये जो स्टैंडिंग लाइन बनाई है वो जो नीचे की लाइन से टच होनी चाहिए। इस तरह से आपको ऐसे अनार बनाना है। कई बार बच्चों आप क्या करते हो कि ऐसे अनार बनाते समय इस अ की जो बीच की लाइन होती है उसको ऊपर ले जाते हो, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। कई बार इसे नीचे बना देते हो, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। कई बार आप ऐसे अनार बनाते समय अ को नीचे, लाइन के नीचे भी ले आते हो। तो हमें कैसे बनाना है, ऐसे अनार को ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन से टच करते हुए इस तरह से आपको कंप्लीट बनाना है और ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। तो बच्चों आगे आपको समझ में ऐसे अनार कैसे बनाना है। ऐसे अनार के बाद क्या आता है, आ से आम, आ से आम। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से देखेंगे ये आ से आम कैसे बना हुआ है। जैसे कि देखो ये ध्यान, जो ऊपर सबसे पहले जो लाइन है उसको ड्रॉ करा हुआ है मैंने, और इसको जो स्टैंडिंग लाइन है उसको लाइन नीचे की लाइन से टच कर रखा है, ना तो मैंने ऊपर निकाला है और ना ही नीचे निकाला है। तो इस तरह से ध्यान से आपको आ से आम बनाना है। कई बार क्या होता है बच्चों, आप लोग जब आ से आम बनाते हो तो ये ऐसे बना के इस लाइन को इससे टच करना भूल जाते हो और इस तरह से अधूरा इसको बनाते हो। और कई बार क्या होता है, जो ऊपर वाली जो लाइन है जिस तरह ये बना हुआ है वो लाइन ड्रॉ करना भूल जाते हो, और कई बार लाइन से बाहर निकाल देते हो। तो ये सब क्या होता है, रॉन्ग होता है। हमें सही तरीके से आ से आम इस तरह से कम्प्लीटली बनाना है, इट इज़ अ राइट। ठीक है बच्चों, इस तरह से आ से आम बनाने का प्रयास करना है। आ से आम के बाद क्या आता है बच्चों, ई से इमली, इस तरह से ई से इमली। तो बच्चों ई से इमली बनाते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। कई बच्चे क्या बनाते हैं, ई से इमली को यूँ बना के टर्न कर देते हैं, बिना स्मॉल स्टैंडिंग लाइन के बना ही आप अगर यूँ टर्न करके यूँ बना देंगे इसे, तो ये क्या बन जाएगा, ये रॉन्ग है, ई से इमली। ठीक है,
सबसे पहले आपको स्मॉल स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, देन आपको यूँ टर्न करके इसको इस तरह से इसकी टेल बनानी है और उसके बाद आपको ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो एक बार फिर ध्यान से देखेंगे कैसे बनानी है। आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करके ऊपर स्मॉल स्टैंडिंग लाइन और फिर इसको इस तरह से टर्न करके आपको ई से इमली बनाना है। ई से इमली के बाद में क्या आता है, इस ईक, क्या आता है, ईक। तो ई से इमली होता है, लेकिन ई से क्या होता है, ईक। कई बार जब हम ईक बनाते हैं तो हम इसको जो ऊपर की जो इसकी टेल होती है, जो ये हम इस तरह से इसको जो लगाते हैं वो लगाना भूल जाते हैं। तो ये क्या ई से ईक होगा क्या, नहीं, ये ई से इमली ही कहलाएगा। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है कि हम इसको बिल्कुल छोटा सा बना देते हैं, लाइन से टच भी नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। और कई बार ये होता है कि जब हम ई से ईक बनाते हैं तो नीचे तक लाइन तक, यानी लाइन से बाहर निकाल देते हैं, तो हम, और ये क्या होता है, ये सही मतलब सही तरीके से नहीं बनता, ये भी रॉन्ग होता है। तो हमें सही तरीके से ऊपर लाइन ड्रॉ करके यूँ इस तरह से आपको ई से ईक बनानी है। ई से ईक के बाद क्या आता है बच्चों, ऊ से उल्लू। अब ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि जब हम जो ऊपर जो लाइन ड्रॉ करते हैं और नीचे की जो लाइन है उससे पूरा ऊ से उल्लू टच होना चाहिए, तभी ये सही तरीके से बन पाएगा। लेकिन बच्चों आप क्या करते हो, जब ऊ से उल्लू बनाते हो तो या तो उसको बिल्कुल स्मॉल सा बना देते हो, नीचे टच नहीं करते हो, जो रॉन्ग हो जाता है, या फिर आप उसे लाइन से बाहर निकाल देते हो, जैसे कि ये बाहर निकल रहा है लाइन से, ये भी रॉन्ग हो जाता है। यदि आप ऊ से उल्लू बना भी देते हो तो ऊपर लाइन ड्रॉ करना भूल जाते हो। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है और इस तरह से हमें ऊ से, यानी कि ऊ से उल्लू बनाना है, ठीक है। इस बातों का हमें ध्यान रखना है और इनको ऊ से उल्लू बनाना सीखना है। ऊ से उल्लू बनाने के बाद हम सीखेंगे ऊ से ऊन। ऊ से क्या होता है, ऊन। इस तरह से आपको ऊ से ऊन बनाना है। समझ में आ रहा है बच्चों? इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि ऊ और ऊ में क्या अंतर है। इसमें जो इसके पीछे क्या लगी होती है, टेल लगी होती है, ठीक है बच्चों। ऊ से ऊन बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो टेल होती है ना तो लाइन से नीचे तक आनी चाहिए। अगर नीचे तक आएगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हम बना भी लेते हैं ऊ से ऊन तो ऊपर हम लाइन ड्रॉ करना भूल जाते हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। और इस तरह से हमको, यानी कि ऊपर लाइन ड्रॉ करके प्रॉपर वे में ऊ से ऊन बनाना है। ऊ से ऊन के बाद क्या आता है, री से ऋषि। तो सबसे पहले क्या हम करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, देन स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से आपको जो बनाकर फिर इसके पास में एक स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, फिर देन टर्न, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, री से ऋषि। आ रहा है बच्चों समझ में आपको? ठीक है। री से ऋषि बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप जो है देन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन स्टेप से इतना बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से जो थर्ड स्टेप में आपको इस तरह से न्यू ये बनाना है, आपको ये शेप बनाना है, ठीक है। इतना बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ये री से जो है इतना शेप बनाने के बाद इसके पास में हम स्मॉल लाइन ड्रॉ करके इसको यूँ टर्न करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको री से ऋषि बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ओके बच्चों। आया समझ में आपको? री से ऋषि के बाद क्या आएगा, ए से एड़ी, ठीक है बच्चों। तो ए से एड़ी कैसे बनाते हैं आप सब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ऊपर लाइन ड्रॉ की, देन इस तरह से इसको टर्न किया एंड अगेन टर्न, और जो ऊपर है उसको इस तरह से मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, ए से एड़ी, ठीक है बच्चों। तो ए से एड़ी बनाते समय भी बच्चों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ना लाइन से ऊपर जाना चाहिए, ना लाइन से बाहर निकलना चाहिए, और ना ही बिल्कुल स्मॉल बनाना है जो टच भी ना हो। तो हमें प्रॉपर वे में ए से एड़ी बनाने के लिए ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन से टच करते हुए ए से एड़ी बनाना है, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में?
किस तरह से बनाना है, ए से ए डी इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर वे में, ना तो ऊपर ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए, ना तो ऊपर जाना चाहिए ज़्यादा, ना ऊपर निकलना चाहिए। ठीक है। अब ए से ए डी के बाद में क्या आता है, आई से ऐनक। ठीक है बच्चों। अब ए से ए डी और ए से ऐनक में क्या अंतर है, इसे ध्यान से देखेंगे। इसमें जो ए से ए डी है इसमें के ऊपर कोई मात्रा नहीं लग रही है, और आई से ऐनक है उसके ऊपर एक मात्रा लग रही है। इसमें भी हमें उन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो ए से ए डी में रखना है, ना तो लाइन से ऊपर जाना चाहिए ना लाइन से नीचे आना चाहिए, और जो मात्रा है हमें प्रॉपर तरीके से लगानी है। अब आई से ऐनक के बाद क्या बनाएंगे हम, ओ से ओखली। तो ओ से ओखली बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐसे अनार का शेप बना लेते हैं इस तरह से, फिर ये आ से आम। अब क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस हो गया, अब हम इसके ऊपर एक मात्रा बना देंगे, तो ये क्या बन गया, ओ से ओखली। देखिए बच्चों आपने, तो ओ से ओखली में आपको भी विशेष तौर से जो हमने अ और आ बनाते समय जिन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, उसमें भी हमें ओ से ओखली बनाते हुए उन बातों का ध्यान रखना है। ओ से ओखली में बच्चों जो हमारी जो ये मात्रा बनाई गई है उसे ध्यान से बनाना है, ना तो उसको ज़्यादा ऊपर ले जाना है और ना बिल्कुल स्मॉल बनाना है। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ यूँ टर्न कर देते हैं, बल्कि थोड़ा इसको ऊपर ले जाके फिर टर्न करना होता है। और ये ना तो नीचे लाइन से जाना चाहिए और ना ही लाइन से ऊपर जाना चाहिए, तो दो लाइनों के बीच में टच करते हुए ओ से ओखली बनानी है। ठीक है बच्चों।